आज के समय में बहुत से इंडियंस जो यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके मन में एक प्रैक्टिकल डर बैठा हुआ है। अगर ग्रीन कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या विदेश में रहते वक्त एक्सपायर हो जाए तो क्या यूएस में दोबारा री एंट्री मिलेगी या नहीं? और जब इमिग्रेशन स्क्रूटनी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है तब ये सवाल और भी सीरियस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 जरूरी बातें क्लियर करेंगे। पहला, ग्रीन कार्ड खोने पर यूएस में एंट्री पॉसिबल है या नहीं है। दूसरा, कौन सा फॉर्म आपको वापस लाने में मदद करता है। और तीसरा, इंडियंस को ट्रैवल करते वक्त किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को लीगली लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको यूएस में रहने, काम करने का, पढ़ने का पूरा लीगल राइट होता है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप 1 साल से कम समय के लिए यूएस से बाहर जाते हैं तो वापसी पर आपको सिर्फ वैलिड फॉर्म I-551 यानी फिजिकल ग्रीन कार्ड दिखाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या आपके पास फिजिकल कार्ड मौजूद नहीं होता। आज के माहौल में ये रिस्क और बढ़ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज अब लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स को भी ज्यादा स्क्रूटिनी में रख रहे हैं। कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को री एंट्री के समय एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कुछ केसेस में एक्सटेंडेड स्टे अब्रॉड को अबैंडनिंग यूएस रेजिडेंस माना जा रहा है। यानी अगर आपने यूएस से बाहर 1 साल से ज्यादा समय बिताया तो ऑफिसर ये क्लेम कर सकते हैं कि आपका अपनी रेजिडेंसी आपने छोड़ दी है एक्चुअली। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर आपका ग्रीन कार्ड विदेश में खो गया है तो क्या आप यूएस वापस आ सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इसके लिए यूएससीआईएस एक स्पेसिफिक ऑप्शन देता है जिसे ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग फॉइल कहा जाता है। यही डॉक्यूमेंट एयरलाइंस को ये प्रूफ देता है कि आपको यूएस जाने के लिए बोर्ड करने दिया जाए। ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग फॉइल पाने के लिए आपको फॉर्म I-131A फिल करना होता है। ये फॉर्म खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो टेम्पररी ट्रैवल पर यूएस से बाहर गए थे 1 साल से कम समय के लिए और इस दौरान उनका ग्रीन कार्ड लॉस्ट, स्टोलन या फिर डिस्ट्रॉयड हो गया। फॉर्म I-131A ऑनलाइन फाइल किया जाता है और इसकी फीस भी यूएससीआईएस वेबसाइट पर ऑनलाइन पे करनी होती है। इस प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ LPR स्टेटस का प्रूफ जैसे ग्रीन कार्ड की कॉपी या I-551 स्टैम्प। अगर कार्ड चोरी हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट भी यूजफुल होती है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होती हैं, आपका A नंबर, फॉर्म I-131A और फीस पेमेंट रिसीट। ये सब इंटरव्यू के टाइम मांगा जाता है। अप्रूवल मिलने पर बोर्डिंग फॉइल आपके पासपोर्ट में लगाया जाता है और ये आमतौर पर 30 दिन के लिए वैलिड होता है। यहाँ इंडियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग ट्रैवल करते वक्त ग्रीन कार्ड की फिजिकल कॉपी साथ नहीं रखते या सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पर डिपेंड होते हैं। करंट सिचुएशन में ये रिस्क बहुत बड़ा है। अब्रॉड ट्रैवल करते समय फिजिकल ग्रीन कार्ड कॉपी साथ रखना अब सिर्फ एडवाइस नहीं है बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। फॉर्म I-131A का यूज सिर्फ ग्रीन कार्ड केसेस तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्म I-766 के साथ ट्रैवल कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट खो जाता है तब भी कुछ कंडीशंस में इसी फॉर्म के थ्रू री एंट्री पॉसिबल हो सकती है, बशर्ते डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड ना हो। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जो सबसे ज्यादा इंडियंस को ट्रबल में डालती है, लॉन्ग स्टे आउटसाइड यूएस। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए यूएस से बाहर रहता है तो उसका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड री एंट्री के लिए वैलिड नहीं माना जाता। यही वजह है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि आप लंबे समय तक बाहर रहेंगे तो यूएस छोड़ने से पहले री एंट्री परमिट अप्लाई करें। री एंट्री परमिट ये प्रूफ करता है कि आपने यूएस रेजिडेंसी अबेंडन करने का इंटेंशन नहीं रखा था। इस परमिट के साथ आप अप टू 2 इयर्स तक बाहर रह सकते हैं और फिर बिना रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा के यूएस में एडमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये परमिट इशू होने की डेट से 2 साल तक वैलिड रहता है। इंडियन फैमिलीज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलिवेंट है क्योंकि अक्सर लोग पेरेंट्स की हेल्थ, प्रॉपर्टी इश्यूज या लॉन्ग पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से इंडिया में ज्यादा समय बिता लेते हैं। बिना प्लानिंग के किया गया एक्सटेंडेड स्टे फ्यूचर में सीरियस इमिग्रेशन प्रॉब्लम बन सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपका ग्रीन कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है और किस तरह से आप री एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।